तो क्या जेल से निकलते ही आजम खान मिलाएंगे चंद्रशेखर आजाद से हाथ? क्या आजम खान छोड़ देंगे अखिलेश यादव का साथ? क्या आजम खान करेंगे समाजवादी पार्टी के खिलाफ बड़ी बगावत? दर्शकों, इन दिनों आजम खान और उनके परिवार को लगातार अदालत से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। कई मामलों में कहीं ना कहीं जमानत मिलती हुई नजर आ रही है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आजम खान कब रिहा होंगे, कब आजम खान जेल से बाहर आएंगे और कब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। आजम खान और चंद्रशेखर आजाद के बीच बढ़ती नजदीकियों ने समाजवादी पार्टी में हड़कंप मचा दिया है। अखिलेश यादव के होश उड़ा दिए हैं। अखिलेश यादव को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब पार्टी का होगा क्या। अखिलेश यादव लगातार पीडीए का नारा तो दे रहे हैं, लेकिन इस बात को वो जानते हैं कि आजम परिवार का क्या रुतबा है, आजम परिवार का क्या कहीं ना कहीं दबदबा है। रामपुर ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजम खान वो शख्सियत है। एक जमाने में आजम खान खुद कहीं ना कहीं मंत्री हुआ करते थे, उनके परिवार के लोग राज्यसभा, कोई विधायक, उनके चेले चपाटे विधायक, पार्षद, ये आजम खान का रुतबा है। लेकिन आज भले ही आजम परिवार के सामने संकट के बादल छा रहे हैं, आजम परिवार मुश्किलों में है, लेकिन अखिलेश यादव पर यह आरोप लगते हैं कि अखिलेश यादव ने जब जरूरत थी आजम खान को तो उनका साथ छोड़ दिया। अखिलेश यादव ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया जिससे आजम परिवार को राहत मिले, और ये बात कहीं ना कहीं आजम खान को चुभ गई। दर्शकों, आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद और आजम खान के बीच जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, वो कहां से इसकी शुरुआत हुई और कैसे अखिलेश यादव के होश उड़ते हुए नजर आए। आपको बता दें कि सबसे पहले 11 नवंबर 2024 की वो तारीख होती है जब अब्दुल्ला आजम और आजाद की मुलाकात होती है हरदोई जेल में। चंद्रशेखर आजाद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात करने पहुंचते हैं। दोस्ती तो आजम खान से, फिर उनके बेटे से मुलाकात करने क्यों पहुंचे, क्या जरूरत आ पड़ी? और ऐसे वक्त पर जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने थे, जब कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बड़े उलटफेर के संकेत नजर आ रहे थे। दर्शकों, आपको बता दें कि 17 नवंबर को चंद्रशेखर आजाद आजम खान की पत्नी और बेटे से मिलने उनके घर जाते हैं। उसके बाद 10 दिसंबर 2024 की वो तारीख आती है जब आजम खान कहीं ना कहीं आजम खान जेल से चिट्ठी लिखते हैं और इंडिया गठबंधन के कंधों तले अखिलेश यादव पर सीधा वार करते हैं और कहते हैं कि रामपुर के मुसलमानों की आवाज आप संसद में उठाइए, जिस तरीके से संभल के मुसलमानों की आवाज उठा रहे हैं। आरोप लगाते हैं कि मुसलमान सिर्फ कहीं ना कहीं चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए नहीं बना है, राजनीति में इस्तेमाल करने के लिए नहीं बना है। मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है, बल्कि उनके अधिकारों की आवाज हमें उठानी पड़ेगी। तो क्या वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर वार कर रहे थे? क्या अखिलेश यादव पर सवाल उठा रहे थे कि सिर्फ नारा देने से कुछ नहीं होगा, पीडीए करने से कुछ नहीं होगा, आवाज उठानी पड़ेगी? आखिर चंद्रशेखर आजाद और आजम खान चाहते क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है। दर्शकों, 21 नवंबर 2024 की वो तारीख आती है जब सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मिलने चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं। एक बड़ी मुलाकात होती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत में सवाल उठते हैं कि क्या आजम खान जो मुलायम सिंह यादव के कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने समाजवादी पार्टी की नींव रखी, अब वो साथ छोड़ देंगे? आजम खान कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनके एक इशारे पर उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम ही नहीं बल्कि कई ऐसे वोटर्स हैं जो कह सकते हैं चाहे वो दलित हो, अल्पसंख्यक हो, वो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाते थे। लेकिन आज आजम खान के परिवार के खिलाफ जब तमाम तरह के षड्यंत्र देखने को मिले, जिस तरीके से उनके परिवार के ऊपर कहीं ना कहीं परिवार के कई सदस्यों के ऊपर केस एकाएक बढ़ते गए और आजम परिवार जेल में चला गया, उस वक्त समाजवादी पार्टी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। इस बात की चर्चा लगातार होती है, ये हम नहीं कह रहे, और ये आरोप जो है समाजवादी पार्टी पर लगते हैं, अखिलेश यादव पर लगते हैं। दबाव इतना बढ़ गया था दर्शकों कि उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव थे 10 सीटों पर, तो आजम खान का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल करना पड़ा अखिलेश यादव को। सोचिए कि अखिलेश यादव को जरूरत क्या आन पड़ी कि आजम खान तो जेल में है, वो जेल से करेंगे क्या? आखिर वो लिस्ट में उनका नाम डाल के क्या संदेश देना चाहते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है दर्शकों। अखिलेश यादव इस बात को समझ गए हैं कि कहीं ना कहीं आजम खान का जो रुतबा है, आजम खान का
कह सकते हैं कि जो वोट बैंक है वो काफी ज्यादा समाजवादी पार्टी के लिए मायने रखता है। देखा जाए दर्शकों तो अब आजम खान के ऊपर 100 से ज्यादा मामले थे, लेकिन तमाम मामलों में जमानत मिल गई है। इक्का दुक्का मामले बचते हैं, जैसा कि उनके वकील जुबैर अहमद ने बताया। इक्का दुक्का मामले हैं और जल्द ही इसमें जमानत मिल जाएगी, जमानत की उम्मीद है। और ये उम्मीद अब इस बात की संकेत दे रही है कि जल्द ही आजम खान जेल से बाहर आएंगे। अब्दुल्ला आजम की 11/2/2025 यानी फरवरी महीने में 11 तारीख 2025 को अब्दुल्ला आजम को जमानत मिलती है, रिहा होते हैं अब्दुल्ला आजम। लेकिन आज तक समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने, अगर एक सांसद को छोड़ दे रुचि वीरा जो कि खुद आजम खान की करीबी मानी जाती है, उनको छोड़ करके किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता ने उनसे मुलाकात तक नहीं की, उनके स्वागत तक नहीं हुई। और कहीं ना कहीं ना अखिलेश यादव ने कोई ट्वीट किया, ना आजम परिवार से मिलने गए। और खुद अब्दुल्ला आजम इन तमाम मुद्दों को लेकर मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो मीडिया से बच रहे हैं। हाल ही में अपने पिता आजम खान से मिलने वो भी जेल गए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं मिल के आता हूँ, फिर अपनी बात रखूंगा, लेकिन आते हैं और मीडिया के सामने बात नहीं रखते हैं। उसके बाद से सवाल उठने लगते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो अब्दुल्ला आजम मीडिया को बताने से डर रहे हैं। आखिर क्या उनके पिता ने संदेश दिया जो अब्दुल्ला आजम किसी को बताना नहीं चाहते। आखिर जेल से अब आजम खान ने क्या स्क्रिप्ट दी है अब्दुल्ला आजम को, जो कहीं ना कहीं सार्वजनिक रूप से अब्दुल्ला आजम उसको बयान नहीं करना चाहते। आजम खान और उनके परिवार के मन में चल क्या रहा है। क्या आजम खान उस पार्टी को छोड़ देंगे जिस पार्टी की उन्होंने नींव रखी, मुलायम सिंह यादव के कंधे से कंधा मिलाकर चले, पार्टी को संभालने में एक अहम किरदार निभाया। चंद्रशेखर आजाद जो राजनीति में नए नवेले नजर आते हैं, नगीना से उन्होंने जीत जरूर हासिल की, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद इस बात को समझ गए हैं कि जब देश में भारतीय जनता पार्टी बनाम इंडिया गठबंधन के बीच लड़ाई थी, उस वक्त अगर अलग निर्दलीय जीत जा सकता है तो फिर विधानसभा चुनाव में भी काफी कुछ बदला जा सकता है, कई बड़े उलटफेर हो सकते हैं। असदुद्दीन अवैसी चंद्रशेखर आजाद गठबंधन के साथ तो लड़ते हुए नजर आए, लेकिन जिस तरीके से नगीना से जीत हासिल हुई चंद्रशेखर आजाद को, उसके बाद उनका हौसला बुलंद नजर आ रहा है। उनको इस बात की उम्मीद है कि जिस तरीके से नगीना के मुसलमानों ने, नगीना के दलितों ने उन्हें वोट कर जिताया, संसद तक पहुंचाया, अब उत्तर प्रदेश में भी ये कमाल हो सकता है। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए पार्टी के साथ और बड़े नेताओं को जोड़ना पड़ेगा। और इसमें अहम कड़ी होंगे आजम खान। ये वही आजम खान जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े रहे, नेताजी के साथ इन्होंने काम किया, लेकिन जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने उसके बाद से आजम खान समाजवादी पार्टी से दूरी बनाने लगे। आजम खान और अखिलेश यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं नजर आया। देखा जाए तो लगातार अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या जेल से बाहर आने के बाद आजम खान और उनका परिवार चंद्रशेखर आजाद से हाथ मिलाएगा। क्या 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में आजम खान बड़ा उलटफेर करने जा रहे हैं, और ऐसा उलटफेर जो अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं जो उनका सपना है वो टूटता हुआ नजर आएगा। क्या अखिलेश यादव जिस हौसले के साथ यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी में है, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्हें बड़े पैमाने पर जीत मिली, क्या उस हौसले को खत्म करने के लिए अब चंद्रशेखर आजाद और आजम खान एक बड़ा खेल करने जा रहे हैं। इसमें असदुद्दीन अवैसी भी हैं। दर्शकों, चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से अपनी छवि को बना रहे हैं, ऐसे में तय है कि जो बीएसपी का कोर वोटर था, जो दलित वोटर था, वो तो उनके साथ जुड़ रहा है, लेकिन मुस्लिम जरा कंफ्यूज नजर आ रहा है। मुस्लिम बड़े पैमाने पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या फिर अन्य पार्टियों की तरफ अभी भी रुख कर रहा है, लेकिन अपनी तरफ वोट खींचना ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और ऐसे में बड़े नेताओं की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में उन्होंने असदुद्दीन अवैसी के साथ गठबंधन में चुनाव भी लड़ा, लोकसभा का, विधानसभा चुनाव में भी ये जाहिर सी बात है देखने को मिल सकता है। लेकिन आजम खान अगर चंद्रशेखर आजाद के साथ आ जाते हैं तो फिर सोने पर सुहागा हो जाएगा, और आजम खान के पास कहीं ना कहीं ये एक जरिया है अपनी ताकत को दिखाने का। देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा। क्या वाकई में आजम खान और उनका परिवार चंद्रशेखर आजाद का साथ देगा? क्या आजम खान और उनका परिवार समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देगा? क्या आजम खान और उनका परिवार अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत करेगा? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट न्यूज़।